दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में हैं और इंसान की औसत उम्र लगातार बढ़ते जा रही है। आज़ादी के समय औसत भारतीय 32 साल जीते थे और आज हमारी औसत उम्र 70 साल हो गई है। मेडिकल साइंस ने कई बीमारियों का इलाज खोज लिया है। एक समय वह भी था जब प्लेग, कॉलरा, चेचक आते ही गांव देहात बिल्कुल वीरान हो जाते थे, लेकिन अब इन बीमारियों का इलाज हमारे पास है। लेकिन ये क्या इस सदी के इंसान ने धीरे धीरे बीमारी पालनी शुरू कर दी है, और वो खराब जीवन शैली है, यानी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। इस खराब जीवन शैली की वजह से पता नहीं चल रहा है और हम कई बीमारियों को चुपचाप निमंत्रित कर रहे हैं। आजकल ऐसी खबरें लगातार आ रही है कि स्वस्थ दिखने वाले हट्टे खट्टे लोग अचानक दिल के दौरे के शिकार हो रहे हैं। 50-60 की उम्र की तो बात ही छोड़ दीजिए, बिल्कुल नौजवान लोगों की मौत हो जा रही है। डायबिटीज एक साइलेंट महामारी की तरह फैल रही है। हाइपरटेंशन, थायराइड के शिकार आजकल छोटे छोटे बच्चे भी हो रहे हैं। लोग जिम करते करते, चलते चलते, यहाँ तक कि दोस्तों खड़े खड़े ही चले जा रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हम जिस तरह से जी रहे हैं उसमें हमारा शरीर लगभग खोखला हो रहा है। हमारा दिल और दिमाग, हमारे फेफड़े तनाव झेलते झेलते थक चुके हैं। लेकिन आप परेशान न हो, ना हैरान हो। हम आपको कोई मेडिकल साइंस की क्लास में बैठाने नहीं ले जा रहे हैं और न ही आपको कोई दवा सुझाने जा रहे हैं। बस याद दिलाने जा रहे हैं कि आपका जीवन, आपकी कामयाबी सब आपके स्वस्थ जीवन शैली पर निर्भर करते हैं। बीमार शरीर, कमजोर शरीर बड़ी लड़ाइयों को कभी नहीं लड़ सकता है, कोई बड़ा संघर्ष नहीं कर सकता है। इस बात को आज आप महसूस कर ले और अभी से अपनी लाइफ स्टाइल को बदल ले। हम भी देखना चाहते कि इन तमाम बच्चों में कौन ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लैंक कर सकते हैं। तो आपको मैं न्योता देता हूं और दिखाएं अपनी ताकत। तो बच्चों, हम देखना चाहते हैं कि आप दोनों में से कौन है जो ज़्यादा पुशअप करके दिखा सकते हैं। हैं आप तैयार? चलिए शुरू करते हैं। रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरी तरह झुके। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक से झुके, 25। तो आप लोगों ने देखा कि ये दो बच्चे, नौजवान बच्चे, स्लिम बच्चे आपके सामने 25 पुशअप तक गए। अब मैं दिखाता हूं कि कितना कर सकता हूं। आप लोग कीजिएगा। चलिए। तो अभी आप लोगों ने देखा कि इन बच्चों से तो ज़्यादा मैं ही लगा लेता हूँ, जबकि पेट उट निकला हुआ है, शरीर फूला हुआ है। आप लोग इस उम्र में भी इतने पुशअप कर पाए, लेकिन क्या आपको पता है कि आपसे दुगनी उम्र में भी कोई आपसे ज़्यादा स्टेमिना रखता है? तो चलिए मिलते हैं रविंद्र कुमार जी से, जो कभी कमज़ोर शरीर की वजह से हर मोर्चे पर पिछड़ते रहे, लेकिन इसके बाद उन्होंने हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाई और उनके सामने हिमालय भी छोटा दिखने लगा। जी हाँ, उन्होंने स्कूल में टॉप किया,
IIT क्वालिफाई किया, इसके बाद IAS बने और फिर 2 बार एवरेस्ट पर चढ़कर दिखा दिया कि स्वस्थ शरीर ही हमारे सारे संकल्पों को पूरा कर सकता है। हमारे साथ है झांसी के DM रविंद्र कुमार जी। पहले एक नज़र उनकी कहानी पर डालते हैं। झांसी में पले बढ़े रविंद्र कुमार सिंह आज की तारीख में IAS हैं। वो झांसी के ही जिलायुक्त हैं। इस शख्स ने एवरेस्ट की चोटी फतह की। अब उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि शारीरिक तौर पर कमजोर होने की वजह से उन्हें जिंदगी में पिछड़ना पड़ा होगा। बचपन के सबक ने उन्हें एहसास कराया कि मजबूत जिस्म भी जरूरी है कामयाबी के लिए, लेकिन इसके लिए उन्होंने जिम आदि का सहारा नहीं के बराबर लिया, बस अपनी जीवन शैली सुधारी और अब ये हालत है कि उनकी फिटनेस नौजवानों को मात देती है। उनको देखिए और समझिए सही जीवन शैली कितनी जरूरी है हम सब के लिए। दोस्तों, हमारे साथ है रविंद्र कुमार जी। हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे, बुलाना चाहेंगे। आया जाए, स्वागत है आपका इस शो में। नमस्कार, थैंक यू। बहुत बैठिए। रविंद्र जी, सबसे पहले आपको कब एहसास हुआ कि आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं और इसके चलते कई चीज़ों में आप पिछड़ रहे हैं? ये कब एहसास हुआ? देखिए, आज आप मुझे जानते हैं कि एक IAS अधिकारी हैं जो कि 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़े हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बचपन में मैं बहुत ही दुबला पतला और कमज़ोर था और अक्सर बीमार पड़ता था। ये कब, बचपन की बात यानी किस उम्र की बात बता रहे हैं आप? ये मैं क्लास 6-7 की बात बता रहा हूँ। एक घटना मुझे याद आ रही है जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बेगूसराय में क्लास 7 में पढ़ता था। मैं आपको बताऊं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन होता है और तब बच्चे आते हैं। क्लास 7th में हमारे एक बैचमेट से हमारी लड़ाई हो गई और उसने ऐसा मुक्का मेरे चेहरे पे मारा कि मैं गिर गया और बेहोश हो गया। तो कहाँ क्लास का टॉपर, बहुत अच्छा नाम इज्जत, और आप एक मुक्के में बेहोश हो जा रहे हैं। उस समय मुझे एहसास हुआ कि केवल पढ़ाई में ही अव्वल रहना तो अच्छा है, लेकिन आपको स्वास्थ्य का भी ख्याल करना चाहिए। इन दिनों लाइफ स्टाइल या हेल्दी लाइफ के नाम पर जिम जाना, तरह तरह की डाइट लेना आदि बढ़ते जा रहा है। कुछ लोग प्रोटीन पाउडर, इंजेक्शन क्या क्या लेते रहते हैं और ऐसी धारणा बन गई है लोगों के मन में कि अगर आपके पास पैसा है, आप अमीर आदमी हैं, तब आपके पास अच्छा स्वास्थ्य होगा। क्या ये सत्य है? देखिए, आपने जिम जाने, प्रोटीन पाउडर लेने, इंजेक्शन की बात कही, पैसा होने पर अच्छा स्वास्थ्य होने की बात कही। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आप देखिए कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम करने वाले लेबर, मैंने ऐसे ऐसे लेबर को देखा है जिसका 6 पैक एक अच्छे बॉडी बिल्डर से बेहतर है। आप भी देखे होंगे लाइफ के किसी न किसी मोड़ पे। तो मेरा ये बिल्कुल नहीं मानना है कि आपका स्वास्थ्य डायरेक्टली जिम जाने या प्रोटीन पाउडर या पैसे पर ही निर्भर हो सकता है। स्वास्थ्य के अपने आयाम हैं जो कि एकदम गरीब आदमी भी कर सकता है, और स्वास्थ्य के अपने आयाम हैं जो लोग पैसे के बल पर भी कर सकते हैं। मैं अपनी बात कहूँ तो हम लोग चाह भी रहे थे कि आप अपनी बात दर्शकों को बताइए कि आपने कैसे स्वस्थ शरीर बनाया, अपने शरीर को स्वस्थ रखा, हेल्दी रखा। जरूर बताइए। देखिए, मैं तो अपने लाइफ में मैं बताऊं कि मैं प्रकृति के साथ ज़्यादा रहा हूं। जिम में बहुत रेयरली गया हूं। रेयरली मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं कि जब मैं TS चाणक्य में था तो थोड़ा बहुत जाता था, फिर IAS एकेडमी में थोड़ा बहुत गया, लेकिन जब मैंने माउंटेनियरिंग की तैयारी शुरू की तो कभी जिम नहीं गया। मैं नेचर के साथ था। सुबह सुबह उठे, फ्रेश हुए, वॉकिंग, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग किया, योगा किया और थोड़ा डाइट में परिवर्तन किया। अब डाइट में क्या परिवर्तन किया, तो डाइट भी आपका जो खान पान है वो आपके प्राइमरी गोल पे निर्भर करता है। मैं आपको और सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे आप स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ाई करना प्राइमरी गोल है, तो आपको ऐसे डाइट लेने चाहिए जिससे आपका दिमाग मजबूत हो, बुद्धि तीक्ष्ण हो,
अगर आपको एथलीट बनना है, स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तो आपको ऐसे डाइट लेना चाहिए जिससे आपका हड्डी मजबूत हो, मसल पावर मजबूत हो। आप जिलाधिकारी हैं, व्यस्तम जिंदगी जी रहे हैं आप, क्या अभी भी आप रूटीन फॉलो कर पाते हैं या नहीं? लाइफ में जैसे जैसे प्रायोरिटी चेंज होगी, रूटीन तो चेंज होगा, एम्फेसिस चेंज होगा, लेकिन एक्टिविटी आपको बैलेंस करना है उसी 24 आवर में। स्टूडेंट लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी है पढ़ाई, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है फिजिकल एक्टिविटी, और एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है सरकार और जनता के निर्देशानुसार काम करना। लेकिन जो दूसरी और तीसरी प्रायोरिटी है हेल्थ, इंटरटेनमेंट, सोशलाइजेशन, उसको भी आप जो 16 घंटे हैं, मैं 24 घंटे में से 8 घंटा सोने के लिए छोड़ के उसको एडजस्ट करना है, तो वही मैं करता रहा और ये प्रैक्टिकल है और ये सक्सेसफुल होता है। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। बतौर डीएम भी आप सफल है और आपका हेल्दी लाइफ आपको एवरेस्ट तक पहुंचा के ले जाता है जब आप चाहते हैं तब। बहुत अच्छी बात है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ जो हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, दर्शक बैठे हुए हैं, उनसे भी कुछ गुजारिश करेंगे, उनको भी बोलेंगे कि आप कुछ सवाल रवींद्र जी से पूछ सकते हैं। आपके मन में जैसा भी सवाल है आप ज़रूर पूछिए। हेलो सर, मेरा नाम स्निग्धा है। तो मेरा आपसे ये सवाल था कि आपका अपना पसंदीदा स्नैक क्या है? पसंदीदा स्नैक्स, खाना पीना। देखिए, मैंने आपको कहा कि लोकली जो अवेलेबल है फूड वो खाएं। तो मैं ऐसे आपको बताऊं कि मैं तला भुना कम खाता हूं, एक्चुअल में कम खाता हूं, बट अगर आप स्नैक्स की बात करें तो मैं मखाने पसंद करता हूं। जो आलमंड होता है वो फ्राइड नहीं, रोस्टेड आलमंड पसंद करता हूं। और सीजनल, जैसे जब मैं माउंटेन में जाता था तो भुना हुआ चना खाता था, भुना हुआ मक्का खाता था। अब कौन सा आइटम कब खाता था वो हमारे रिक्वायरमेंट पर है। अभी मुझे दिमाग अच्छा करना है तो मैं भुना हुआ अखरोट भी खाता हूँ, आलमंड भी खाता हूँ, मखाना भी खाता हूँ। माउंटेन में हमें ताकत चाहिए तो उस समय मैं भुना हुआ चना खाता था और कभी कभी आलमंड भी खाता था। यानी भुंजा बोलिए। भुंजा, यस, भुना हुआ। तो अगला सवाल। हेलो सर, मेरा नाम शार्वी रावत है और मेरा आपसे यह प्रश्न है कि स्पोर्ट्स भी तो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी होता है क्योंकि वो हमें फिट रखता है, परंतु हमारे पेरेंट्स हमें खेलने से मना करते हैं। वे कहते हैं ये तो टाइम पास है। तो सर, मैं इस विषय में आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अब वो उल्टी हो गई है। आप देखिए कि आजकल पढ़ लिख करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। जो खेलते हैं, क्रिकेटर, ओलंपियन, तो अगर आप खेल कूद में एक्सेल करते हो तो आपका इनफैक्ट ज़्यादा नाम है। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है उस पे डिपेंड करता है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे एस्पेक्ट हैं, खेल में फिजिकल एक्टिविटी होता है, फिजिकल एक्टिविटी से आपका हेल्थ इम्प्रूव होता है। और हेल्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेल्थ एक लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ये कहूँगा हमेशा खेलना चाहिए, लेकिन लाइफ में अपने प्रायोरिटी को सेट करके, टाइम को मैनेज करके। आप स्टूडेंट हैं, मेजर टाइम पढ़ाई पे दीजिए और ऐसा खेल खेलिए जिससे कि आपको मन भी लगे, फिजिकली भी आप स्ट्रांग हो और आपका दिमाग भी तेज हो। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। दिमाग तेज करने के लिए मेडिटेशन, त्राटक, ऐसे अनुलोम विलोम, पद्मासन, शीर्षासन, इसी टाइप से नेचर के साथ रहें। कहीं जिम ना जाएं, वॉकिंग करें, धीरे धीरे जॉगिंग करें, स्ट्रेचिंग करें। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप खेल को भी, फिजिकल एक्टिविटी को भी उसी प्रोफेशन के अनुसार चूज करें, ताकि प्रोफेशन में भी लाभ करे, हेल्थ भी अच्छा हो और टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना ही है। यानी कहने का मतलब थोड़ा बहुत तो खेलना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी इसलिए है। कि भाई स्वस्थ रहे। बाकी अगर आपका इंटरेस्ट है, उसमें सक्सेस मिल रहा है, आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, तो आप उसमें भी करियर बना सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। तो अगला सवाल पूछना अगर आप लोग में से कोई चाहे तो ज़रूर पूछिए। मेरा नाम वैभव है। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं रात में ही पढ़ पाता हूँ,
इससे स्लीप साइकिल नहीं बन पाती। आप इस बारे में अपने सुझाव दीजिए। देखिए हमारा जो पुरानी संस्कृति है, पुराना साइंस है, वो ये बोलता है कि रात सोने के लिए होता है और जो स्लीपिंग का आवर्स है 10 बजे से 5-6 बजे तक माना जाता है। अब रात में लेट पढ़ना या सुबह में अर्ली पढ़ना ये बहुत डिबेट का सब्जेक्ट है और लोगों के अपने अपने पसंद पे, अपने हैबिट पर भी डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको सुबह में जगने के फ़ायदे बताता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ में हमेशा अर्ली सोता था, अर्ली जगता था और मॉर्निंग में पढ़ता था। अब जॉब में नहीं हो पाता है क्योंकि बाध्यता है लेट नाइट जगने की। ब्रह्म मुहूर्त जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मतलब ज्ञान और मुहूर्त 48 मिनट का होता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले होता है। उस समय अगर आप पढ़ाई करें, मेडिटेशन करें तो आउटकम बहुत अच्छा होगा। 24 आवर में अन्य समय की अपेक्षा ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई या मेडिटेशन का जो आउटकम होगा, आउटपुट होगा, वो कई गुना होता है। आप खुद ही समझ जाइए कि अब लेट नाइट पढ़ना है या अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है। बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया आपने और मेरा विश्वास है कि इस जवाब से, आपके अनुभव से तमाम दर्शक लाभ उठाएंगे, अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे, अपने आप को स्वस्थ करेंगे और सफलता के सीढ़ियों पर और तेज़ी से और लंबे समय तक संघर्ष कर सकेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये शो में आए, बच्चों को ज्ञान दिया, युवाओं को मोटिवेट किया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। तो जारी है ये शो। इस बीच अगर आप इस मुहिम के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ndtv.in/The आनंद कुमार शो पर लॉग ऑन करें, अपने सवाल पोस्ट करें। जिनके सवाल होंगे बेहतरीन, उन्हें मिल सकता है एक खास सरप्राइज। आप अपने मनपसंद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस आपको इस्तेमाल करना है #AskAnandSir और आप अपने सवालों को व्हाट्सएप के जरिए इस नंबर पर पूछ सकते हैं 8178999203। साथ ही इस QR कोड को स्कैन करके भी अपने ऑडियो वीडियो सवाल पूछ सकते हैं। जब बचपन में हम स्कूल में व्यायाम के महत्व पर लेख लिखा करते थे तो महाकवि दिनकर की पंक्तियां जोड़कर उसे और भी खूबसूरत बनाना नहीं भूलते थे। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती चैन। लेकिन ये मांसपेशी मजबूत करने भर की बात नहीं है। स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में ही बसता है। फिर जब शरीर मजबूत रहता है तो आप बड़े से बड़े लक्ष्यों को भी दृढ़ संकल्पित होकर साध लेते हैं। इसलिए हम अक्सर अपने बच्चों को सुपर 30 में समझाते हैं और आज आपको भी बता रहे हैं कि हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए। फिर क्या, आपके लिए कोई मंजिल बड़ी नहीं होगी और कोई पहाड़ भी आपको ऊंचा नहीं लगेगा। धन्यवाद।